हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स के लिए शेयर करने जा रही हूँ जिसको अगर आप अपने प्लांट्स में दोगे तो उसके जो फ्लावरिंग है, जो फ्रूटिंग प्लांट्स होंगे उनकी फ्रूटिंग बढ़ जाएगी, फ्लावरिंग प्लांट्स की फ्लावरिंग बढ़ जाएगी और इनकी जो जड़ें हैं मज़बूत हो जाएंगी। इनमें किसी भी तरह की कमी जो है नहीं रह जाएगी। पत्तियाँ ग्रीन रहेंगी, अगर कलियाँ नहीं खिल रही हैं वो भी सही हो जाएगा। बड ड्रॉप्स होती हैं वो भी एकदम बंद हो जाएगी। पत्तियाँ पीली हो रही हैं, इसका भी मतलब आप बोल सकते हो बारिश के मौसम में हमारे प्लांट्स में जो जो भी कमियां आती हैं, हम इन दो चीज़ों को अगर अपने प्लांट्स में डालेंगे तो वो इतना अच्छी ग्रोथ करेगी कि हमारे प्लांट्स एकदम हेल्दी बने रहेंगे। जैसा आप सामने देख सकते हैं ये सब मेरे प्लांट्स हैं और इनमें मैं इन्हीं सब खादों का यूज़ करती हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, ये खाद एकदम फ्री में मिल जाएगी आपको। आपके घर में, आपके किचन से ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपके प्लांट में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लांट्स में हमारे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा और देख सकते हैं उससे बम्पर फ्लावरिंग भी आपके प्लांट्स में होगी। नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में रहता है। पत्तियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। इससे पहले हम कुछ टिप्स जो है बारिश के मौसम में जान लेते हैं। पहली चीज़ क्या होती है, बारिश के मौसम में आप कभी भी किसी प्लांट की प्रूनिंग वगैरह ना करें, क्योंकि प्रूनिंग या सब कुछ भी करने से, कटाई छटाई करने से प्लांट जो होते हैं उनमें पानी, जहाँ से आप काटेंगे वहाँ पे पानी जमा हो जाएगा और जो प्लांट्स हैं हमारे उसके वहाँ से डाई बैक होके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप कटाई करते भी हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कम से कम हमें पता चले कि 1-2 दिन अब बारिश नहीं होने वाली है, तब आप उसको कट करें। इससे क्या होगा कि जो हमारा कटिंग पार्ट है वो 1-2 दिन में ड्राई हो जाएगा और प्लांट हमारा जो है सेफ़ रह जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्लांट जो है उसमें पानी पड़ेगा और उसमें डाई बैक होने की समस्या जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्लांट हमारा ऐसे ही डैमेज हो जाएगा। और अगर कट करते भी हैं तो उसमें फंगिसाइड पाउडर ज़रूर लगाएं उसके टिप पर, नहीं तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। बाकी इनमें टाइम टू टाइम खाद का भी ध्यान रखना है। खाद जैसे ही डालेंगे वैसे ही इसकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। इस टाइम पे सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पत्तों का पीला होना और कलियों का ना खिलना बरसात के मौसम में, क्योंकि जो ओवर वाटरिंग होने के कारण हमारे प्लांट जो हैं अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उनके पॉट में जो होता है पानी ज़्यादा हो जाता है, जिससे ये प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, अच्छे से कलियाँ नहीं निकाल पाते हैं। हमारा प्लांट जो है अच्छे से खाना, जो हम उनको खाना देते हैं, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। एक मेन रीज़न ये भी होता है कि इसमें सूरज की किरणें नहीं आती है, यानी सन लाइट जो होती है हमारे प्लांट्स को अच्छे से नहीं मिलती है। इस टाइम पे हमारे प्लांट को, हर प्लांट को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। जैसे रोज़ प्लांट को देख सकते हैं, इसको भी कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर इससे कम धूप मिलेगी तो खाद देंगे, पत्तियाँ ग्रीन रहेंगी, स्टेम ग्रीन रहेगी, लेकिन हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं करेगा, कलियाँ नहीं बनाएगा। ग्रोथ हो भी सकती है लेकिन कलियाँ, फूल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका रोज़ प्लांट या फिर अदर जो भी प्लांट्स हैं वो सारे हेल्दी रहेंगे और बारिश के मौसम में भी नहीं मरेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा खाद है। बाकी ये खाद हम दे किस में सकते हैं, तो आप अपने हर प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकते हो। हर 15 से 20 दिन में आप इसका सॉलिड फॉर्म में और इसका आप नॉर्मल फॉर्म में भी, जैसे लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। मैं आज ऐसा लिक्विड फॉर्म आपको बताऊंगी, ऐसा जिससे आप अपने प्लांट्स की ग्रोथ इतनी अच्छे से बना सकते हो। देख सकते हो मेरे प्लांट्स में कितने अच्छे से फ्लावरिंग जो है हो रही है। बारिश के मौसम में भी इनमें फ्लावरिंग बंद नहीं होती है। बारिश का मौसम हमारे प्लांट्स के लिए वरदान होता है, क्योंकि बारिश के पानी में ही काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। लेकिन ज़्यादा पानी होने के कारण हमारे प्लांट्स ख़राब भी हो जाते हैं और इसके साथ साथ हमें कुछ खाद भी देना ज़रूरी होता है। तो जिस खाद की मैं आज बात करने जा रही हूँ वो खाद है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप सब यूज़ करते हो और हालांकि आपने यूज़ किया भी होगा अपने प्लांट्स में, क्योंकि चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन हर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनसे क्या होती है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां ग्रीन रहती हैं, जड़ें मजबूत होती हैं, फ्लावर जो है हमारा बड़े साइज़ में इंक्रीज़ होता है, कलियाँ जो है प्रोड्यूस करता है हमारा प्लांट। तो आप चाय पत्ती का यूज़ ज़रूर करें और इन चीज़ में आपको नॉर्मल चाय पत्ती नहीं लेनी है। आज मैं इसका आपको फर्टिलाइज़र बना के बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, कम से कम 1 चम्मच चाय पत्ती लेनी है और 1 गिलास पानी लेना है। उसमें आपको
एक एक चम्मच चाय पत्ती में 1 गिलास पानी आप डाल देंगे और कुछ देर के लिए रख देंगे। लेकिन अभी हमारा फर्टिलाइज़र तैयार नहीं हुआ है। इसमें जो बूस्टर का काम करेगा वो होता है हमारा डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट जिसे बोला जाता है। इसके भी 4 से 5 दाने आप इसी पानी में डाल के अगर अपने प्लांट में फिर इसका फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपका प्लांट जो है ग्रोथ कभी रोक ही नहीं सकता है। इसमें फिर आपको अदर खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खुद हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होता है। और ये खाद बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आपको क्या करना है, इन सबको कम से कम 5 से 6 दाने इसी गिलास में डाल देना है और ऐसे 5 से 6 घंटे के लिए रख देना है। बहुत जल्दी ये खाद बनके तैयार हो जाती है। 5 से 6 घंटे जब आप इसको ढक देंगे तो आप ऐसा देखेंगे आपका जो पानी है इस तरह हो जाएगा। इसकी जो चाय पत्ती है वो पूरा उसका जो कलर है, जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरा इसी पानी में जो है आ गया है। अब इसको आप छान लेंगे अच्छे से और छानने के बाद आप इसको डाइल्यूट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने यूज़ टी का चाय इस बार यूज़ नहीं किया है। ये हमारी नॉर्मल चाय पत्ती जो हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं वो है और ये काफ़ी सॉलिड फॉर्म में है। इतना हम अपने सॉलिड फॉर्म अपने प्लांट्स को बिल्कुल ये फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। अगर 1 गिलास आपका चाय पत्ती का पानी है जो आपने बनाया है, चाय पत्ती और डीएपी का मिक्स, तो उसमें कम से कम आप 5 गिलास पानी और डालिए और अपने प्लांट्स की जो मिट्टी है उनको मिट्टी में डाल दीजिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये फर्टिलाइज़र दें तो आपके प्लांट्स की मिट्टी जो है सूखी होनी चाहिए, उसमें पहले से ही मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे हमारा प्लांट जो है डेड हो जाएगा। कलियाँ बहुत अच्छे से आपका प्लांट प्रोड्यूस करने लगेगा, ग्रीन हो जाएगा, न्यू स्टेम होंगी, जो स्टेम्स निकलेंगी वो भी एकदम हार्ड और मज़बूत होंगी। आप बोल सकते हो जिसको बेसल सूट्स बोलते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने में मजबूत करता है, बहुत जल्दी निकालता है। देख सकते हैं ये कली निकली है लेकिन एकदम रेड है, यानी ये अभी निकली हुई है और कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ आ रखी है। और जो न्यू प्लांट्स होंगे, न्यू ग्रोथ होगी, उसी में आपके जो फ्लावर होंगे इंक्रीज़ होंगे। ये क्योंकि 15 दिन बाद क्या होता है कि जो हमारी फर्टिलाइज़र होता है उसका असर एकदम से ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। इससे फिर आपको आपके प्लांट में फिर कोई फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप एक ही चीज़ का यूज़ करें। आप जो फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में देते हैं उन सब चीज़ का एक रेशियो होता है कि आपको 15 दिन में देना है, 20 दिन में देना है या फिर 1 महीने में देना है। कुछ फर्टिलाइज़र जैसे हम होममेड हम तैयार करते हैं, आप उसको 15 से 20 दिन में दोगे तो वो हमारे प्लांट्स को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र हो जो हार्ड फॉर्म में होते हैं, जो हम मार्केट से अक्सर ख़रीद के लाते हैं, उनको अगर आप 15 दिन में दोगे तो हो सकता है उससे आपके प्लांट जो है डैमेज हो जाए, प्लांट ख़राब हो जाए। क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो पोटेशियम वो जो खाद होती है वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड फॉर्म में होती है, तो हमें 1 महीने में देना पड़ता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि मार्केट से अच्छा आप घर के जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उससे अपने घर के लिए फ़र्टिलाइज़र बनाइए और यूज़ करिए। आप चाय पत्ती और डीएपी का मिक्स फ़र्टिलाइज़र अगर अपने प्लांट्स को देते हैं, किसी भी प्लांट्स को आप दीजिए, किसी भी मौसम में आप दे सकते हैं, डिपेंड नहीं करता कि बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम में दे सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, बरसात के मौसम में मिट्टी सूखी होनी चाहिए। आप गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद दीजिए। अगर पानी ज़्यादा गिर रहा है तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत दीजिएगा लिक्विड फॉर्म में बनाकर। और अगर बारिश हो रही है तो आप अपने प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई करिए थोड़ा सा, और आप आधी चम्मच चाय पत्ती लेके उसकी मिट्टी में साइड साइड डाल दीजिएगा और 2 दाने डीएपी के डाल दीजिएगा, उसी तरह असर करेगा। लेकिन जो हमारे ये आप ऐसे फॉर्म में देंगे इसका असर थोड़ा लेट होगा, और अगर आप लिक्विड फॉर्म में बना के देंगे तो इसका असर थोड़ा ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है हमारे देने के प्रोसेस के ऊपर और प्लांट्स के प्रोसेस के ऊपर। बाकी इससे जो हमारे प्लांट्स की पत्तियाँ हैं येलो होने लगती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। और प्लांट्स की पत्तियां येलो होने का एक रीज़न होता है आयरन की कमी। तो जो आयरन डस्ट आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमारे घर में जो कील या फिर लोहे की जो छड़ी होती हैं वो अक्सर पड़ी होती हैं जिसमें जंग लगी हो, आप उसको अपने प्लांट में क्या करिए एक साइड ऐसे इंसर्ट कर दीजिए। उससे भी आपके प्लांट्स में ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होगी, उसमें आयरन की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा प्लांट हैवी ग्रोथ करने
करने लगेगा। बाकी आप हर प्लांट्स की कंडीशन अलग अलग होती है, उसको फर्टिलाइज़र के साथ साथ कुछ केयर की भी ख़ास ज़रूरत होती है, पानी, धूप। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, कीड़े या फंगस का भी अटैक हमारे प्लांट्स में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होगा, तो इन चीज़ों को भी आपको बीच बीच में फंगिसाइड जो पाउडर आता है उसका स्प्रे करते रहिए और अपने प्लांट्स को बचा लीजिएगा। क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर रोज़ प्लांट में क्या होता है, इनके अक्सर फंगस या कीड़े लग जाते हैं प्लांट्स पे और हमारा प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो फंगिसाइड पाउडर आता है उसको पानी में डालकर स्प्रे करते रहिएगा। बीच बीच में नीम ऑयल आता है उसका स्प्रे करते रहिएगा, जिससे कीड़े या कोई भी फंगस नहीं लगेगा और आपका जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा और ऐसे ही हैवी ब्लूमिंग आपको जो है मिलती रहेगी अपने प्लांट्स में। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपके गार्डन में कौन कौन से प्लांट्स हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि रोज़ प्लांट की केयर के ऊपर मेरे पास काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसकी प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं और अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। रोज़ प्लांट की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, कलियां कैसे लाएं, इसमें कौन कौन सी खाद दें, सबकी फुल डिटेल वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उससे आप अपने रोज़ प्लांट को बचा सकते हैं और इनका ध्यान रख सकते हैं, अपने गार्डन को ग्रीन बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।